अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैमी फूड्स। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मलिक और मेरे साथ हैं शेफ़ खालिद। जैसा कि आपको पता है कि विंटर का सीज़न है और बहुत ज़्यादा फॉगी वेदर है, सब कुछ बहुत सर्दी है, तो सबका दिल करता है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। तो जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं ये बताने से पहले आप लोग जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम शेफ़ खालिद से पूछेंगे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन हॉट एंड सॉट सूप। मौसम बहुत ठंडा है और ये बहुत मज़े का बनता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो बताते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। जी, मैंने गर्दनें ली थी तो यखनी के लिए इस पे मैंने 2 जग पानी तकरीबन 4 लीटर के करीब डाल के तो उसकी यखनी बना ली थी। इसमें कुछ नहीं डाला गया और इसको एक साइड पे रख दिया था। तो वेजिटेबल है, ये शिमला मिर्च है। ये लोगों को अक्सर मुश्किल लगती है काटने के लिए, औरतों को, तो ये देख लीजिएगा प्रोफेशनल कुकिंग में कैसे कटी जाती है। ये एक शिमला मिर्च काट रहे हैं और इसके आपने बिल्कुल छोटे पीस बनाने हैं। इस तरह आपने बिल्कुल साफ़ करनी है अंदर से। जी, अब इसको काट के पहले लंबाई में, फिर इसके क्यूब्स बनाएंगे छोटे छोटे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह इसको काटेंगे, एक साइड पर रख देंगे। ये गाजर है, गाजर को भी मैंने इसी तरह स्लाइस किया पहले, उसके बाद फिर मैंने इसके जूलियन किया, फिर इसको क्यूब्स बनाए हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी आसान और कितनी आसानी से हो रही है। तो ये बंद गोभी है, बंद गोभी मैंने इसी तरह ही टक लगाए हैं, उसके बाद मैंने इसको चॉप कर लिया। ये देख लीजिएगा हमारी वेजिटेबल तैयार है, कितनी आसान और कितनी आसानी से हो गई है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने ग्रीन प्याज लिया, इसको स्प्रिंग ऑनियन को मैंने काट लिया। ये आप देख लें, इस तरह काटना आपने। तो काटते वक्त छुरी का ध्यान रखना है कि छुरी लग जाए। ये चिकन लिया है, इसके मैंने स्लाइस काटे हैं, अब इसके क्यूब्स काटूंगा। जी, इस तरह क्यूब्स काट के आपने इसकी मैरिनेशन बता दिया मैंने, वो करेंगे। इस तरह देख लीजिएगा, बिल्कुल इतने इस साइज़ के होने चाहिए क्यूब्स आपके। अच्छा, ये हमारी यखनी तैयार हो गई है सूप के लिए। मेन चीज़ यही है, ये हमने गर्दनें लेके 3 लीटर पानी में इसको बॉयल कर लिया अच्छी तरह। अब इसको ड्रेन करके चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने एक ये पैन ले लिया है। आप भी देखिएगा पैन वो लीजिएगा जिसका पेंदा जो ज़रा मोटा हो, ताकि आपका सूप पीछे लगे ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। दोस्तों, ये एक चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया मैंने, इसको छोटे क्यूब्स में काट लिया। इसको मैरिनेशन के लिए तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो आपको साथ साथ काम करेगी, ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये रखिएगा पीछे। इसमें आधा टेबल स्पून जाएगा ब्लैक पेपर का और 1/4 जाएगा इसमें ब्लैक पेपर। हाफ टेबल स्पून जाएगा इसमें चाइना सॉल्ट और ये 1 टेबल स्पून तकरीबन जाएगा इसमें चिकन पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सोया सॉस 2 टेबल स्पून, एक टेबल स्पून डालेंगे इसमें चिली का पेस्ट और 3 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम सिरका और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लोर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके आप 15 मिनट के लिए रख लेंगे फ्रिज में। उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका क्या करना है। तो दोस्तों, ये चटनी मैंने ड्रेन कर ली थी और ये आपके सामने चटनी आ गई है। उसका फ्लेम ऑन करने लगे हैं, तो तवज्जो के साथ देखिएगा, बहुत अच्छा सूप बनता है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सिर्फ ग्रीन ऑनियन क्यूब्स की शक्ल में और एक गाजर जाएगी क्यूब्स की शक्ल में। बंद गोभी हम अभी ऐड नहीं करेंगे, वो हम में डालेंगे। अब इसको बॉयल आने तक इंतजार करें। जी, अब इसमें स्पाइस ऐड करने लगे हैं। 1 कुकिंग स्पून मैंने लिया है सोया सॉस का, वो इसमें ऐड कर दिया। हाफ कुकिंग स्पून है इसमें सिरके का, वो ऐड कर दिया। और ग्रीन चिली है इसमें, सॉरी रेड चिली, ये 2 टेबल स्पून जाएंगे। तो इसको हम एक बॉयल तक पकाएंगे। जब बॉयल आ जाएगा, सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, तो फिर इसमें हम इसके स्पाइस डाल के इसको तैयार रेडी करेंगे। ये हमने इतना कम क्यों डाला है चिली सॉस? ये फ्लेवर को चेंज करती है, इन्हांस नहीं करने देती। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है विनीगर और ये आपकी सोया सॉस। अब इसके साथ थोड़ा सा डालेंगे इसमें सॉल्ट, ये तकरीबन हाफ टेबल स्पून है, और इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून शुगर। लेकिन हम
शुगर क्यों डालेंगे? फर्स्ट टाइम मैंने सुना है। शुगर चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। ये सिर्फ अपने जितनी भी शक्लें हैं, जितना भी फ्लेवर है इसमें, उनको इन्हांस करेगा और उसका वाज़ेह फ्लेवर करता है। चिकन शुगर का से यही मकसद होता है। ओके। तो दोस्तों 15 मिनट में टाइम हो चुका है हमारा मैरिनेशन का। अब हम एक पैन लेंगे, उस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून, और उसमें ये जो मैरिनेशन वाला चिकन है वो ऐड कर देंगे। ये सूप में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इससे चिकन सॉफ्ट हो जाएगा, और जब आप सूप को पिएंगे या खाएंगे तो ये मुंह में इकट्ठा नहीं होगा, बहुत सॉफ्ट होता है। तो अब हम इसको ये क्या कर रहे हैं? इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका पानी खुशक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको हम इसमें अपने सूप में ऐड करेंगे, फिर इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। शेफ बन जाऊंगी। ये ऑलमोस्ट हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसकी लुक आप देखें। अब हम इसको साइड पे कर देंगे और होते हैं अपनी यखनी की तरफ। तो दोस्तों अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच केचप के, और जो हमारा चिकन है वो इसमें ऐड करेंगे। ये इशा रखना वहाँ पे। अब हमने अपना इसमें जो चिकन तैयार किया है वो इस पर ऐड कर रहे हैं। चिकन ऐड हो गया जी। अब इसमें आप ऐड करेंगे इसके स्पाइस। इसमें जाएगी आधा टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1/4 वाइट पेपर, हाफ टेबलस्पून चिकन पाउडर, और हाफ टेबलस्पून जाएगा इस पर चाइना सॉल्ट। हाँ जी। तो अब हम इसको कितनी देर तक पकाएंगे? ये हम तब तक पकाएंगे जब तक ये इसमें चिकन और सब्जियां सॉफ्ट ना हो जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बंद गोभी। जी, और इसको हम ढक्कन दे के बंद कर देंगे, पकने देंगे जब तक इसके बॉयल 2-3 बॉयल आएंगे, तब हम आपसे मिलते हैं। चलिए जब हम देखते हैं अपना सूप का बॉयल आ गया, और इसमें देखते हैं कि हमारी सब्ज़ियाँ जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। जी ऑलमोस्ट हमारी सब्ज़ियाँ तकरीबन तैयार हैं। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए बनाएंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर तैयार कर लेते हैं तब तक। तो इसका मुझे पानी दीजिएगा थोड़ा सा। जी हम इसको थिक करने के लिए बनाने लगे हैं कॉर्नफ्लोर। इसके लिए हमने आधा कप पानी का लिया, और इसमें 4 टेबलस्पून जाएंगे कॉर्नफ्लोर के। जी इसमें हमने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया। जी इसमें हमने 3 अंडे दिए हैं। इसको करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ से पकड़ना और इसके ऐसे करना, ये खुद ब खुद इसमें गोल होता जाएगा। ये देखिए ऐसे करते हैं इसको। दोस्तों हमारा बॉयल अच्छे से आ गया, देख ही लीजिएगा आप, हर चीज़ हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने के लिए आपको एक ही हाथ पे ये घुमाना पड़ेगा और एक साइड पे लगाना पड़ेगा। अंडे फेंट लिए हैं मैंने। अभी हम इसको बॉयल आता है फिर हम अंडे डालते हैं इसमें। ये हमारा सूप ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिएगा हमारा सूप तकरीबन थिक हो चुका है। ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। ये आप देख लें कितना थिक है। अभी थोड़ा बॉयल आएगा तो और थिक हो जाएगा। फिर जब थिक हो जाएगा हम इस पर ऐड करेंगे अंडे। अंडे फेंट लिए हैं, सूप अब ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। अब हम इसमें डालेंगे अंडे। अंडों के लिए हमने कोशिश करनी है कि इसको ऊपर से फेंकना है ताकि ये इसके अंदर जो है साथ साथ चम्मच लगाते लेना। जितना बारीक अंडा आप डाल सकेंगे वो बेहतर होता है सूप में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें अब हमारा सूप
जी हमारा तकरीबन सूप तैयार है। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, बाउल में डालते हैं। जब हम डिश आउट कर रहे हैं, माशाल्लाह जी देखें कितना खूबसूरत कलर है इसका, और इसका जायका भी इतना ही अच्छा होगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लें, ये हमारा एक सूप बाउल तैयार हो गया। ये देखें, ये शक्ल से ही कितना अच्छा सूप लग रहा है, देखने में ही इतना यमी लग रहा है। इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ऐसा सूप मैंने कभी नहीं देखा आज तक। बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।